Alright, class 9, before starting economics chapter, we will finish the third chapter of drainage. So, first, second, third, we will finish. Alright. So, in this chapter, we will read about the drainage system. Okay, drainage means river system. नदियों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे. So, drainage is a term which describes the river system of any area. Alright. So, drainage का मतलब आपके घरों में जो पाइप्स वगैरह होते हैं पानी की सप्लाई करते हैं वेस्ट को बाहर निकालते हैं. तो सेम इन एन एरिया ऐसा ही एक रिवर सिस्टम भी होता है जो वाटर सप्लाई वगैरह करता है. ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन इज एन एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम. किसी भी रिवर से वाटर लेने वाला कोई भी एरिया उसका बेसिन बनता है, ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है. एन अपलैंड दैट सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड अ वाटर डिवाइड. और कोई भी उठा हुआ हिस्सा जब दो ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग करता है तो उसे वाटर डिवाइड कहा जाता है. जैसे कोई भी पहाड़ दो ड्रेनेज बेसिन के बीच में अगर आ जाता है तो वो उसका वाटर डिवाइड कहा जाता है. तो यू सी द थ्री डेफिनेशन, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, व्हाट इज वाटर डिवाइड. ऑलराइट. सो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिवर. एज यू नो, भारत को नदियों का देश कहा जाता है. यहाँ पर 400 छोटी बड़ी या 400 से ज्यादा नदियां आपको दिखाई देंगी, जिसमें से 23 बड़े रिवर बेसिन बनाती हैं, 200 छोटे रिवर बेसिन बनाती हैं. सो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया जो है वो टू टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू द रिलीफ फीचर, द हिमालयन रिवर and the peninsular river. So first we talk about the Himalayan river. Okay, the major Himalayan rivers are Indus. All right, so this is Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. What is tributaries? Many small streams make a big river. कोई भी बड़ी नदी छोटी नदियों से बनकर आती है, तो ये पानी की जो छोटी छोटी नदियां हैं या धाराएं हैं इन्हें ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है. रिवर अलोंग विद ट्रिब्यूटरी में बी कॉल्ड रिवर सिस्टम. और ये पूरा जो छोटी बड़ी नदियों का मिलना होता है इसे रिवर सिस्टम कहा जाता है. दे आर पेरेनियल. पेरेनियल मीन्स इन हिमालयन रिवर यू विल फाइंड वाटर थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल लाखों सालों से ये ऐसे ही बह रही है बिना रुके, तो इन्हें पेरेनियल कहा जाता है. दैट इज पेरेनियल. ओके. दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी व्हेनेवर they start from the mountain, their origination point, they create लॉट ऑफ इरोजनल एक्टिविटी. इरोजनल एक्टिविटी आप देखेंगे जो भी रास्ते में पहाड़ वगैरह आएगा ये उसको काटती हुई चलती है. उत्तराखंड की तबाही आपने देखी थी. दिस इज हैपन व्हेन दे स्टार्ट देयर जर्नी. किसी भी नदी की शुरुआत में काफी वो स्पीडी होती है, काफी पावरफुल होती है. इन द लोअर कोर्स दे कैरी ह्यूज लोड ऑफ सैंड एंड सिल्ट. व्हेनेवर दे डाउन फ्रॉम द माउंटेन दे कैरी लॉट ऑफ सैंड एंड सिल्ट. तो ये जो पहाड़ों का कटाव है ये रेत और छोटे कंकर पत्थरों में बदल जाता है यहाँ पर, और फिर वो नदी अपने किनारों पर जमा करती हुई चलती है. एंड दे ऑल्सो क्रिएट मिंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड अदर डिपोजिशनल फीचर. तो मिंडो आप ये देखेंगे, मिंडर्स ये है, ऑक्सबो लेक्स ये है, तो ये भी इसका एक फीचर है. जब ये मैदानों में एंट्री करती है तो प्लेन्स में एंट्री करने के साथ इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये जिगजैग करती हुई बहती है और काफी डिफरेंट डिपोजिशनल फीचर यहाँ पे बनाती है. नाउ वी टॉक अबाउट द पेनिनसुलर रिवर. पेनिनसुलर रिवर आर द सीजनल. एज यू सी, पेरेनियल सारे साल पानी रहता है, यहाँ पर सिर्फ सीजन में ही रहता है. किस सीजन में रहता है? रेनी सीजन में. दे डिपेंड अपॉन रेनफॉल. मोस्ट ऑफ द रिवर पेनिनसुला ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट. तो वेस्टर्न घाट से ही क्यों ओरिजिनेट करती है? बिकॉज वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट. दैट इज वाई पेनिनसुला की ज्यादातर नदियां वेस्टर्न घाट से निकलती हैं. नर्मदा तापी जो है वो ईस्टर्न घाट से निकलती हैं, तो फ्लो बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल में वो चली जाती है. भारत की लगभग 83% जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है. 17% नदियां ऐसी जो अरेबियन सी में जाती हैं. ऑलराइट. सो दिस इज अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द हिमालयन रिवर सिस्टम. ओके, सो until then, stay safe, stay tuned. Thank you.